यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। हम बचपन से जब आकाश में एरोप्लेन को उड़ते हुए देखते थे, ऐसा लगता था कि उसमें इतना छोटा सा में लोग बैठे होंगे या नहीं होंगे। जब असल में देखने को मौका मिला तब पता चलता है कि फ्लाइट कितने बड़े बड़े होते हैं। वैसे ही डोंगा को देखते हुए हमें ऐसा लगता था कि कुछ ही लोग उसमें समा सकते हैं, लेकिन आजकल जब जैसे देखते हैं बड़े बड़े जहाज साहब जो पानी में तैरते रहता है, हजारों हजार लोग उसमें समा जाते हैं। ये हकीकत में तब पता चलता है जब हम देखते हैं ईश्वर के बारे में लोगों का इसी प्रकार का ख्याल है, क्योंकि ईश्वर को देखा नहीं है, इसलिए ईश्वर के बारे में अपने ढंग का कल्पना करते हैं। ईश्वर इस प्रकार उस प्रकार ये कहा हो है इत्यादि लोगों का। इसराइल लोगों का भी कुछ इसी प्रकार का ख्याल। और यशायाह के समय की घटनाओं को जब देखते हैं उस समय के लोगों का ही इस प्रकार का ख्याल को हम देखने पाते हैं। खासकर जब देखने पाते हैं आज का वचन जो यशायाह 40 अध्याय उसका 26 से 31 पद हम चर्चा कर रहे हैं। ये यशायाह के द्वारा लिखा गया पुस्तक माना जाता है, यशायाह नबी के द्वारा, जो 700 साल ईसा पूर्व में लिखा गया। और इस घटना जो है 3 भाग में यशायाह का पुस्तक विभाजित किया। पहला भाग में 1 से 39 तक, और इसे प्रोटो आइजाया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा 40 से लेकर 55 तक है, यह ड्यूटेरो आइजाया के नाम से जाना जाता है। और तीसरा भाग है जो कि 56 से 66 तक, यह ट्रीटो आइजाया के नाम से भी जाना जाता है। जो भी हो, दूसरा भाग जो 40 अध्याय आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इसराइलों का जीवन को देखने पाते हैं, उनके पाप के कारण से परमेश्वर बेबीलोन या बबूल की बंधुआई में वहाँ के शासक के द्वारा से बंदी बनाकर ले जिए जाने का चर्चा हम पाते हैं। वहाँ जाने के बाद में ऐसा लगने लगा सब कुछ खत्म हो चुका, उनका गांव घर मंदिर सब कुछ खत्म हो चुका है, ये लोग गुलाम की दशा में है। ऐसे हालत में सोचने लगते हैं हमारा कोई उम्मीद नहीं, कोई भविष्य नहीं है। परंतु आज के वचन के उनके पास एक आशा का संदेश है, एक प्रकार का जोश भरने का, खुशी मनाने का संदेश है कि परमेश्वर कितना सामर्थी है और वो उनको छुड़ाने वाला है, उनके जीवन को नया करने वाला है, एक बेहतर उत्तम जीवन बनाने वाला है। इस प्रकार की घटनाओं को हम पाते हैं। इस घटना संदेश के बाद में उनके जीवन में खुशी आनंद होती है। आज का इतवार का नाम, संडे का नाम भी रखा गया है जुबिलते। जुबिलते का अर्थ होता है ललकार। ललकार 2 अर्थ में होता है, एक है आनंद के लिए होता है ललकार, जय ध्वनि या खुशी मनाना, जैसे कोई युद्ध में जीत गया हो। और दूसरे प्रकार का जो ललकार होता है ये किसी को युद्ध के लिए, लड़ने के लिए या जमा होने के लिए लोगों को आह्वान किया जाता है, दोनों प्रकार का। इसलिए मैंने आज का वचन का शीर्षक रख दिया है 2 शीर्षक। एक तो मैंने रख दिया है महान ईश्वर यानी कि ग्रेट गॉड के नाम से, और दूसरा शीर्षक मैंने रख दिया है थके हुओं के लिए आशा का संदेश। थके हुओं के लिए आशा का संदेश। जो लोग गुलाम में थक चुके थे, परेशान, बेचैनी, चिंतित थे, हताशा, निराशा, परेशानी में थे, उनके लिए आनंद खुशी का संदेश ये मिल रहा है। जो भी हो, इसके आधार पर हम 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला, ईश्वर की बुद्धि और शक्ति आगाम है कहता है, इस पर हम चर्चा करें। ईश्वर की बुद्धि और शक्ति आगाम है, खासकर 26 पद में और 28 पद में, 2 पद में इस पर हम लोग खासकर देखने पाते हैं। यहाँ पर बुद्धि भी और शक्ति भी दोनों आगाम है का। आगाम जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है इस प्रकार का, आगाम से मतलब है उनका बुद्धि को, शक्ति को, दोनों चीज को आगाम कहा गया। इसका मतलब है ईश्वर के बुद्धि को मापना जो संभव नहीं है। अगम का मतलब जिसे हम माप ही नहीं सकते हैं। दूसरा अगम का मतलब अर्थ होता है जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, अगम का अर्थ होता है। तीसरा कहता है जिसका था, यदि पानी है उसका नीचे तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, उसके था तक या निचले हिस्सा तक। और चौथा जो अर्थ होता है उसका अंदेशा या तो अनुमान भी हम लगा ही नहीं सकते। इस प्रकार का है परमेश्वर का बुद्धि। और यहाँ पर उदाहरण दिया, तारों का उदाहरण दिया। तारों को परमेश्वर खुद बनाया है। कितने तारे हैं हम कल्पना से आज गिनती करते हैं, हालांकि अनगिनत है, जिसे मनुष्य गिन नहीं सका है। अनुमान में ये 1000 में नहीं है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में नहीं है, बिलियन में भी नहीं है, कई ट्रिलियन में है। सोचिए इतने सारे जो अनुमान के आधार पर गिनती किया गया है।
हम गिनती नहीं जाने, उन चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया और एक एक तारों का नाम इतनी संख्या में है, परमेश्वर नाम जानता है, सोचिए। और जिस तारों की हम चर्चा कर रहे हैं, गणना तो नहीं जान रहे हैं, वहाँ तक भी हम पहुँच नहीं पाते हैं। हम तो कोई एक दो तारों तक जाने का कोशिश में लगे रहते हैं, जब इतने संख्या है जिन तक पहुंचना इंसान के लिए बस की बात नहीं है। यदि जो रॉकेट आजकल है, जिससे जरिए से हम यदि खोजने के लिए सब तारों के पास जाएंगे, हम बचपन में बैठकर रॉकेट में उड़ेंगे तो बुजुर्ग होने तक 100 साल तक उड़ेंगे तो भी उन तक पहुंच के ख़त्म नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कितने विशाल ब्रह्मांड है जो ईश्वर ने बनाया। एक एक का नाम जानता है, एक एक को नाम लेकर बुलाता है। यशायाह के समय में किसी का नाम को जानना और नाम को भुलाना, ये उनका उसके ऊपर में अधिकार को दर्शाता है। इस कारण से हम यहाँ कह सकते हैं ईश्वर का उन तारों पर अधिकार है क्योंकि उसी ने सृष्टि किया है। और इस घटना से हम पता लगा लेते हैं कि परमेश्वर का बुद्धि और शक्ति कितना अगम है। और हमने बाइबल में भी ऐसे देखने पाते तारों के बारे में। जब यीशु का जन्म हुआ, तारों ने ही अगुवाई किया 3 ज्योतिषियों को उस जगह तक पहुंचने में अगुवाई किया जहां यीशु का जन्म हुआ था। यानी कि परमेश्वर उनको इधर उधर अपने काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे भी हो। परंतु आज हम परमेश्वर को इस प्रकार का देखने पाते हैं कि तारों को बनाया, उनका नाम लेकर। आज तारों के ऊपर में लोग जानने का कोशिश कर, वैज्ञानिक प्रयत्न कर रहे हैं, नए नए तारों की खोज कर रहे हैं, नए नए तारों का नामकरण किया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं तारों को अपना समझने लगे हैं, हालांकि किसी कोई मालिक नहीं है, उसका मालिक सिर्फ परमेश्वर है। एक व्यक्ति ने तो तारों के ऊपर में चंद्रमा का और दूसरे दूसरे तारों पर सौदाबाजी करने का कोशिश किया और कई लोग खरीदा भी ज़मीन। डेनिस हॉप नाम का व्यक्ति जो अमेरिका का है, उन्होंने एक संस्था खोला और उन्होंने कहा लूनर एम्बेसी एसोसिएशन के नाम से, और उन्होंने चंद्रमा पर अपने ज़मीन बेचना शुरू किया। कई लोग बहुत उम्मीद के साथ आए, खरीदे भी और वहाँ का मालिक हो गए। हालांकि मैप में दिखाता इस जगह को इतने संख्या में उनको बेचा जा रहा है, कारोबार किया जा रहा है, करोड़ों का बिलियन का कारोबार हुआ उसके कारण से। यहाँ तक कि हाल ही दिनों में मैंने देखा भारत से एक व्यक्ति जो बिजनेसमैन है, जम्मू कश्मीर से है, उमेश मैसव करके नाम है। इन्होंने क्या किया, चंद्रमा में ज़मीन खरीदा। जब चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ उसके बाद में खुशी के मारे वो भी वहाँ पर ज़मीन ले लिया। जो भी हो, इससे पहले कई लोग, भारतीय लोग भी उस चंद्र ग्रह पर, कहिए उपग्रह पर, जहाँ पर ज़मीन खरीदा है, कई लोग मालिक भी है। कहा जाता है कि हमारे एक फिल्म स्टार है जिसका नाम शाहरुख खान है, ऑस्ट्रेलिया के एक उसके बड़ा फैन है। उस व्यक्ति हर साल उसके लिए चंद्रमा के पर ज़मीन खरीदता है और पेपर को उनको गिफ्ट स्वरूप दे देता है। जो भी हो, उनका अपना ये है, परंतु कई लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जिस तारों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर ने से बनाया, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए परमेश्वर का बुद्धि शक्ति अगम है जिसे हम था नहीं सकते। मेरे एक दोस्त है जो अभी पढ़ाई कर रहा है, रेवरेंड प्रमोद चंद लकड़ा, और अपने जीवन की एक घटना को बता रहे थे जहां वो पल पोस के बड़ा हुआ। उनके पड़ोस में एक परिवार था जो ईश्वर को मानते नहीं थे। जब वे लोग प्रार्थना करते, चर्च जाते, इनको कई बार टोका करता, आप लोग हे प्रभु करते रहते हैं, इससे क्या होने वाला है? हमें कमाना है, खाना है अपने बलबूते पर, प्रभु प्रभु कहने से कोई लाभ है क्या? एक दिन क्या कर रही थी, शायद पानी गर्म कर रही थी नहाने के लिए, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक के माध्यम से, रॉड के माध्यम से गर्म करने का कोशिश कर रही थी। पानी गर्म हुआ नहीं हुआ, छूने का कोशिश कर रही थी। अचानक से पानी में जो करंट था, उसी कारण से वो झटका उसको लगने लगा। जैसे झटका लगने लगा, बचने के लिए हे प्रभु बोल के चिल्लाने लगी और उसका हाथ खींच लिया। किसी तरह बच गई ज़्यादा हानि होने से। लेकिन बाद में उनको पता चला, उन्होंने देखा इस घटना को, उसके बाद कहा आप तो प्रभु को पुकारते नहीं हैं, आप हमें बोल रहे थे, आप अपने संकट घड़ी में कैसे प्रभु को पुकारें? उन्होंने कहा सचमुच में इस प्रकार का परिस्थिति आया, मुझे पुकारना पड़ा। हाँ, असल में कई लोग माने ना माने अलग बात है। भजन संहिता 14 है, उसका एक पद भी कहता है, मूर्ख लोग समझते हैं कि कोई ईश्वर है ही नहीं, ऐसा समझते हैं। और
परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान कितना अगम है। रोमी 11 उसका 33 में हमें वर्णन मिलता है। इसलिए हम उस परमेश्वर को जान नहीं सकते। इसका मतलब तुच्छ न माने। नबूकदनेस्सर राजा ईश्वर का तुच्छ जाना और परमेश्वर ने उसको इस प्रकार का दंड दिया। उसका दिमाग खराब हुआ, मानसिक संतुलन बिगड़ गया, पशुओं के समान में वो जानवरों के समान रहने लगा, घास चरने लगा, दिन रात उनके साथ रहने लगा 7 साल तक। जब ये रियलाइज किया, जान पाया कि परमेश्वर शक्तिमान है, तब फिर नॉर्मल हो गया। हम उस प्रकार की गलती ना करें। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहते हैं, विश्वासी को ईश्वर नया बल प्रदान करता है। इसराइल लोगों को भी नया बल प्रदान किया, क्योंकि ये लोग निराश हताश परेशान हालत में थे। तो हर एक विश्वासियों को भी इस प्रकार के नया बल देता है, परमेश्वर प्रदान करता है। और आप एक बात को देखिएगा, आजकल हमारे मार्केट में इलेक्ट्रिक वाला स्कूटर, इलेक्ट्रिक वाला कार निकल गया, जिसके कारण से हम क्या कर, चार्ज करो, चलाओ चलाओ चलाओ, बैटरी डाउन हो गया, गाड़ी चलेगा नहीं, स्टार्ट होगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, पड़ा रहेगा। फिर उसको आगे ये करने के लिए उसमें ताकत भरना होता है। क्या करना है, चार्ज करना होता है। चार्ज कर दिया फिर फुल से, फिर चलने लगता है, आगे बढ़ता है। वैसे हम निराश हताश होकर जब हम रुक जाते हैं, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु हमें नया बल देगा। इसके लिए उन्होंने एक पक्षी का उदाहरण दिया, और वो पक्षी क्या, उक्का पक्षी का उदाहरण दिया। उक्का पक्षी के बारे में बाइबल में दूसरी जगह पर भी चर्चा पाते हैं, ना केवल बाइबल, दूसरे धर्म ग्रंथों में भी चर्चा पाते हैं। लेकिन उक्का पक्षी का एक खास खूबी है, कई खूबी है, उनमें से एक खूबी है, दूसरे पक्षी लोग उसके उतना ऊंचाई तक उड़ते नहीं हैं। ये 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ते रहता है, और ऐसा उड़ते रहता है तो थकता नहीं है। उड़ते रहो उड़ते रहो, और क्या को करते रहता है, उड़ते उड़ते असल में अपने शिकार को देखने लगा। 10,000 फीट की ऊंचाई से भी वो जमीन पर पड़े हुए एक चीज को, उसका खाने पीने का जो चीज रहता है, उसको देख के पहचान लेता है और तेजी के साथ झपट मारता है। और वैज्ञानिकों का माने तो उसका आंखों की रोशनी जो है, देखने की जो ताकत है, मनुष्य के देखने की ताकत से उसका 8 गुना ज़्यादा है। और अपने आँख को न केवल आगे देखता है, 340 डिग्री तक पीछे तरफ घुमा के भी वो देख सकता है आँख को। इस प्रकार उसका देखने की क्षमता भी, उसका रफ्तार बहुत तेज के साथ अपने शिकार पर झपटता है। वो इतना साहसी होता है, अपने शिकार उस पर हावी हो या वो जीते इसको नहीं सोचता, उसका साहस बहुत ज़्यादा रहता है, उस पर अटैक करता है। फिर क्या देखने पाते हैं, वो जो भी हो, उसका पंजों का जो मजबूती है, कहा जाता है हम किसी को पकड़ें जितना मजबूती से पकड़ सकते हैं, वो पंजों से उतना पकड़े, उसका 10 गुना, मनुष्य से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा ताकत के साथ पकड़ सकता है, जकड़ सकता है। ऐसा वैज्ञानिकों का अध्ययन है। एक खास विशेष बात है, वो इतना उड़ते रहता है और इधर उधर होते रहता है अपने शिकार के तलाश में, कई घंटों तक उड़ सकता है और होते रहता है। धैर्य उसमें बहुत रहता है, पैशंस उसमें रहता है। हर एक विश्वासियों को इस प्रकार के उक्का के पक्षी का उदाहरण देने के माध्यम से हमें भी उस ईश्वर की ओर तीक्ष्ण दृष्टि देना है। हमें भी प्रभु के लिए ऐसे धैर्य को सहना है, प्रभु में ऐसे ही बने रहना है। और बाइबल साफ साफ बताती है, यूहन्ना 16:33 में कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढड़स बनो, मैंने संसार को जीत लिया। यानी संसार में हताश, निराश, परेशान होना स्वाभाविक है हमारे जीवन में, लेकिन धैर्य इससे सीखें, पैशंस इससे सीखें, क्योंकि हम धैर्य धरेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे। मत्ती 24:13 में क्या कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इस वचन को आप ख्याल करें, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, कहता है। हमें जितना भी क्लेश होगा, अंत तक हमें पैशंस रखना है, धीरज धरना है। इसराइल लोग ऐसे ही किया, जो बिकी हुए बंधुआई में थे, धीरज धरे। परमेश्वर ने एक दूसरा देश का राजा को खड़ा किया, जो कि ये लोग बंधुए थे, उस राजा को उन्होंने हरा दिया। हराने के बाद में इनको जो गुलामी में थे छुटकारा दे दिया। अपने गांव घरों को आप लौट सकते हैं। ये लोग अपने गांव घर लौटते हैं, घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, शहर को सजाते हैं, बनाते हैं। देखिए, पुनः उनका जीवन में आशीषित आया। बाइबल में कई लोगों का जीवन में ऐसा देखने हम पाते हैं। आप देख लीजिए,
अब्राहम का जीवन में जो भी की परीक्षा के घड़ी में, संकट की घड़ी था उसके लिए, फिर भी विश्वास में स्थिर रहा, उसका प्रतिफल पा। अय्यूब को देखिए, सारे धन संपत्ति बेटा बेटी नष्ट हो गए, अंत तक धीरज धर रहा, फिर से आशीषित हो गए। जिसका को देखिए, उसके भाइयों ने तक उसको मार डालने का कोशिश किया, जिनके घर में काम कर रहा है उनको बिगाड़ का फंसा कर जेल में डलवा दिया, फिर भी धीरज धरा, एक दिन प्रधानमंत्री बन गया। मैं डीजीएस दिनाकरन, जो अब इस दुनिया में नहीं, उसके जीवन के गवाहियों को मैं सुन रहा था। जिस समय प्रभु में चलना शुरू किया, कई परेशानियों को उन्होंने झेला और ऐसा परिस्थिति आया कि अपने जीवन को ख़त्म करना चाहा, आत्महत्या करने के लिए ट्रेन लाइन के जगह जाने लगा। उनके रिलेटिव उससे मुलाकात होता है, उसको समझाता बुझाता है, घर ले आता है। रात में जब प्रार्थना करता है, प्रभु उसको दर्शन देता है। जैसे प्रभु दर्शन दे, उसका जीवन के सारे दुख दर्द गायब हो गए। यहाँ तक कि परमेश्वर का आशीष उसमें इतना आ गया कि जिस रूम में वो है वो रूम बंद है, लेकिन पड़ोस के रूम में, दूसरे रूम में क्या सामान कहाँ रखा हुआ है, कौन लोग वहाँ पर सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, सब चीज़ उन्होंने अपने रूम से देखने सक रहे हैं। परमेश्वर उसके अंदर में एक बदलाहट को ले आया। देखिए, उसके बाद में प्रभु में आगे बढ़ा। हजारों लाखों करोड़ों लोग उसके जीवन के संदेश के द्वारा से उनके जीवन में बदलाहट आ गया। परमेश्वर लोगों का जीवन इस प्रकार का काम करता है। इसलिए आइए उस शक्तिमान परमेश्वर को जाने, पहचाने, विश्वास करें, ताकि आपके मेरे जीवन भी इस उकाब पक्षी के समान नए बल प्राप्त करते हुए प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ सके और विश्वास में स्थिर रह सके। परमेश्वर वचन का हर एक वादी के आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो वहाँ पर लाइक बटन का है, इसे आप प्रेस कर दीजिए। आप कोई खास बातों को लेकर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो नंबर नीचे है, उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।